If you think about it, our identity or answer to the question, who am I, is really dependent on two things. एक पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी होती है जो हमें मिलती है जस्ट आउट ऑफ प्योर लक बाय द वर्च्यू ऑफ आवर बर्थ, which religion we are born in, which skin color we are born in, where we are born in, our nationality. More or less, that's something that we identify with. वो हमारी पहचान बन जाती है. बट सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई चीज जस्ट आउट ऑफ लक आपको मिली है एंड इट कुड हैव गॉन ईदर वेज, इज दैट समथिंग दैट यू कैन रियली आइडेंटिफाई विथ? Now, talking about the second part of our identity, जो इवेंचुअली थ्रू आउट आवर लाइफ हम डेवलप करते हैं. एंड बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एक डिस्कवरी हुई थी 1997 में अबाउट अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड एज द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क. सो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वो पार्ट होता है आपकी ब्रेन का विच गेट्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग रेस्ट. मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड, एंड what it is responsible for or it does is self referential processing. वो आपकी एक सेल्फ का, आपका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है based out of your past experiences, your memories, your social standing, और आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हो, ये सब चीज़ों को वो वीव करता है टुगेदर, द DMN, एंड वो एक आपके सेल्फ का एक नैरेटिव बनाता है. और आपको एक अगर मैं एग्जांपल दूं मेरी पर्सनल लाइफ का, तो मुझे क्लियरली याद है कि एक बहुत बड़ा इंटरव्यू के लिए फाइनल राउंड होने वाला था मेरे बिजनेस स्कूल में, और वो इंटरव्यू से पहले मेरे पास थोड़ा टाइम था. द इंटरव्यू वॉजंट स्टार्टेड येट, और मैं अकेला था एक कॉन्फ्रेंस रूम में. तो मुझे क्लियरली याद है कि फॉर सम रीजन मैं एक वाइट बोर्ड पे गया उधर, और आई स्टार्टेड राइटिंग ऑल द थिंग्स दैट वेयर अ माइलस्टोन फॉर मी इन माई प्रोफेशनल एंड एकेडमिक लाइफ. तो 2012 में इंजीनियरिंग की, उसके बाद ये किया, ये अचीवमेंट थी. बेसिकली मैं व्हाइट बोर्ड पे पूरा एक वो ड्रॉ करने लगा. नाउ दैट टुडे आई नो अबाउट दिस सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेस, आई कैन क्लियरली कनेक्ट द डॉट्स कि मैं उस टाइम पे वो व्हाइट बोर्ड पे क्या कर रहा था. मैं बेसिकली खुद की एक स्टोरी वीव करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इंटरव्यूअर्स हमेशा आपको पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वो है हु एम आई, मैं हूं कौन. नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड पार्ट, which is what we base our identity on in our life. और लेट्स से आप अपनी आइडेंटिटी बहुत सारे तरीकों से डिफाइन कर सकते हो. आप अपने प्रोफेशन से अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर सकते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, MBA हूँ. आप अपनी बॉडी से अपनी आइडेंटिटी डिटरमाइन कर सकते हो कि यू नो आई एम एन एथलीट और आई एम अ मेल और समथिंग लाइक दैट. But from an enlightenment perspective, ये बोला जाता है कि all identification, all sort of identification leads to suffering, दुखा. अब ऐसा क्यों है? Why does all sort of identification leads to suffering, and इसका क्या किया जा सकता है? Is a obvious question. तो फंडामेंटली मेन रीजन सफरिंग का और आइडेंटिफिकेशन का ये है कि जो भी एंटिटीज जिससे हम अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट करते हैं, बॉडी, प्रोफेशन, फैमिली, नेशनैलिटी, आइडियोलॉजी, जिससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, अब
पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही, दीज आर ऑलवेज चेंजिंग, ऑलवेज ट्रांजिएंट. So when we associate our identity with a transient thing, होता यह है कि जब ये चेंज हो जाती है तब जो हमारा फाउंडेशन है आइडेंटिटी का, जिस बेसिस पे हमारा आइडेंटिटी बनी है, ये सारी एंटिटीज वही चेंज हो गई. तो अब हमारी आइडेंटिटी किससे एसोसिएट करेगी, हम किससे एसोसिएट करेंगे? तो इसीलिए द रीजन बिहाइंड दैट सफरिंग इज दैट वी आइडेंटिफाई विथ थिंग्स दैट आर ट्रांजिएंट इन नेचर. अब इसको समझने के लिए अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, लेट्स से मैं कोई प्रोफेशनल हूं, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं या मैं एक डॉक्टर हूं. अब होता है कि इवेंचुअली मतलब अभी मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर रही है मुझे, तो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी उस चीज़ों पे बेस की हुई है. बट ओवर द इयर्स थिंग्स चेंज. कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है मार्केट में जो मेरा प्रोफेशन रिप्लेस कर दे, और कंपटीशन बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती. तो अब आउट ऑफ अ सडन यू फाइंड योरसेल्फ कि जिस चीजों से मैं अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट करता था वो तो रही नहीं. सोसाइटी मुझे अब उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रही है जो मुझे पहले देती थी. तो नाउ दैट लीड्स टू सफरिंग. So if you are with me till now, I'm going to talk a few things about what to do about it. What have great philosophers and great wisdom has taught us how to go about this and tackle this identity crisis, if I may. तो बोला जाता है कि in order to figure out who you really are, you have to observe the things that you are not. मतलब अप्रोच ये है कि रिमूव ऑल द थिंग्स विच यू आर नॉट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हु यू रियली आर. दैट्स वेयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स कम इन. और अगर आप खुद से रियली ऑनेस्टली रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो हु आर यू? आर यू योर बॉडी? आर यू योर थॉट्स? आर यू योर परसेप्शन? We have to, philosophy demands an honest inquiry, and that's where we have to go to. But the approach is to remove all the things that we are not, so that we can figure out who we really are. I hope that made sense, and maybe you will think about trying it. That art thou. Take care.